गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लूइडाइज्ड बेड कंबसन बॉयलर्स। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था वैसे जो बेसिक एटमॉस्फेरिक जो फ्लूइडाइज्ड बेड कंबसन बॉयलर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था वैसे, और आज उसके टाइप्स की बारे में बात करेंगे। आज हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस किया था वैसे कि दो टाइप है। वन वन है जो है वो है सर्कुलेटिंग FBC, and second one is pressurized FBC। ओके, तो ये दो टाइप्स है, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सर्कुलेटिंग, जो फर्स्ट वन जो है उसके बारे में बात करेंगे, सर्कुलेटिंग FBC। ओके, तो यहाँ पे जो हमको फिगर कम्प्लीटली सर्कुलेटिंग FBC की दिख रही है। ओके, नॉर्मल जो FBC था बराबर वो इस तरीके का था कुछ। ओके, ये बराबर ये जो था वो नॉर्मल FBC का फिगर है, वैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वैसे। ओके, और ये जो अटैचमेंट है वो अटैचमेंट उसको सर्कुलेटिंग FBC बनाता है। ठीक है, तो ये अटैचमेंट के बारे में आज डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने प्रिंसिपल के बारे में लास्ट टाइम बात कर ली थी वैसे, कि यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसको प्रेशराइज एयर को उसको यहाँ से दिया जाता है और देन यहाँ से सप्लाई किया जाता है। देन यहाँ पे जो फ्यूल है बराबर, जो हमारा कॉल और बात करी थी लास्ट टाइम, जो कॉल और कॉल के साथ में जो मिक्सचर है बराबर, ओके, वो यहाँ पे एज अ फ्लूइड एक्ट करता है ड्यू टू लो प्रेशर क्रिएट होने के कारण। तो वो जो है इसलिए उसको हम लोग फ्लूइडाइज्ड बेड कंबसन बॉयलर्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टम क्या है वो हम लोग सर्कुलेटिंग, ये है सर्कुलेटिंग FBC। ओके, तो यहाँ पे जो सिस्टम है वो हम लोग आज कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल है वैसे, और GTU में बार बार ये सर्कुलेटिंग और प्रेशराइज्ड FBC बार बार पूछा जाता है वैसे। तो ये बहुत एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पूरा सेशन रहने वाला है। ओके, तो समझो सर्कुलेटिंग FBC के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ओके, इन दिस टाइप ऑफ FBC बॉयलर द प्रेशर इनसाइड द बेड इज़ एटमॉस्फेरिक। ओके, कि बेड के अंदर जो प्रेशर जो है वो कम्प्लीटली यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ओके, ये जो प्रेशर है ओके वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ओके, तो इट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेरिक फ्लूइडाइज बेड कंबसन बॉयलर। ओके, तो इसलिए इसको एटमॉस्फेरिक FBC भी बोलते हैं। दोस्त बॉयलर आर क्लासिफाइड अंडरफीड एंड ओवरफीड बॉयलर्स डिपेंडिंग अपॉन द फ्यूल फीडिंग अरेंजमेंट। ओके, तो ये अंडरफीड और ओवरफीड डिपेंडिंग ऑन फीडिंग, यहाँ पे हम लोग जैसे फ्यूल फीड करते हैं उस हिसाब से उसको क्लासिफाइड किया जाता है। ठीक है, ये समझो उसकी पूरी फिगर्स हमको दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो अभी हम लोग कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ओके, तो समझो कि circulating bed combustion boiler, in this boiler, okay, 3% crust coal of 6 to 3 mm साइज। ओके, तो यहाँ पे जो है बराबर 3% जितना क्रश कॉल की ज़रूरत पड़ती है। ओके ओके, तो 3% जितना क्रश कॉल, यानी समझो कॉल के पार्टिकल्स जो क्रश, यानी समझो मैंने लास्ट टाइम थोड़ी सी चर्चा की थी वैसे, डिस्कशन किया था कि जो पल्वराइजिंग मिल है उसके अंदर कॉल की साइजिंग करनी पड़ती है। कॉल की साइजिंग प्रॉपर करके देन आफ्टर, ओके, यहाँ पे क्रस्ट कॉल ऑफ 6 to 13 mm साइज़। ओके, तो 6 mm से 13 mm की साइज़ एक वाइड रेंज है, 3 mm to 13 mm जितनी साइज़ का कॉल यूज़ होता है। ओके, एंड 97% लाइमस्टोन और इनर्ट मटेरियल इज सप्लाइड ओके टू द फीड हुपर। ओके, तो यहाँ पे जो है बराबर एक लाइमस्टोन का हुपर होगा और एक कॉल का हुपर होगा। ठीक है, लाइमस्टोन अराउंड 97%, ओके, और 3% जितना क्रश कॉल, ओके, एज अ फ्यूल यहाँ पे यूज़ होता है। ओके, सप्लाइड बाय द फीड हुपर इनटू द कंबशन चैम्बर। ओके, इनटू द कंबशन चैम्बर। तो यहाँ पे कंबशन चैम्बर में लाइमस्टोन और कोल का मिक्सचर यूज होता है। ठीक है, कॉल की साइज़ यहाँ पे 6 to 13 mm साइज़ का कॉल यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, और वो मिक्सचर करके कॉल एंड लाइमस्टोन को फीड कहाँ पे कराया जाता है, कंबशन चैम्बर में। ओके, ये इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अभी बात करेंगे। ओके, तो समझो
यहाँ पे समझो कि जस्ट मैंने बोला ओके, द एयर फ्रॉम द एयर फैन ब्लोअर्स अपवर्ड्स थ्रू द डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट। ओके, तो यहाँ से जो समझो कि एयर फ्रॉम द, समझो एयर फ्रॉम द एयर फैन, यहाँ से एयर सप्लाई होती है, ठीक है, एयर फैन। ओके, नॉर्मल जो हमारा एफबीसी था, अभी हम लोग इसकी डिस्कशन कर रहे हैं, ये साइड की। ओके, तो यहाँ से एयर सप्लाई हो रहा था, ठीक है। तो समझो कि होगा क्या, द एयर फ्रॉम द एयर फैन अपवर्ड्स थ्रू द डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट फ्रॉम द एयर प्लेनम इनटू द बेड। ओके, एयर प्लेनम से बेड में समझो कि सप्लाई होता है। तो अभी समझो इसमें डिफरेंस क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो समझो कि यहाँ पे कॉल और लाइमस्टोन का जो मिक्सचर है वो यहाँ पे है। ओके, कॉल और लाइमस्टोन का मिक्सचर यहाँ पे है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे रेड है कलर इसलिए। ओके, तो यहाँ पे जो है पेन नहीं आ रहा है अभी। ओके, ओके, तो क्या हो रहा है यहाँ पे जो समझो कि एयर और लाइमस्टोन का जो मिक्सचर है, यहाँ सॉरी कॉल और लाइमस्टोन का जो मिक्सचर है वो यहाँ पे एज अ फ्लूइड रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, ड्यू टू द एक्सटर्नल एयर का यूज़ यहाँ से हो रहा है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि समझो कि जो कॉल यहाँ से, समझो जो कॉल यहाँ से फीड हो रहा है बराबर, वो यहाँ पे एज अ कम्प्लीटली फ्लूइड एक्ट कर रहा है ड्यू टू द एयर प्रेशर। ओके, तो देन क्या होगा, समझो कि यहाँ पे अंदर की साइड मैंने जो लास्ट टाइम जो हम लोगों ने एफबीसी में ऐसे डिस्कस किया था वैसे, कि ऐसे ऐसे पाइपिंग होती है वाटर की बराबर। ओके, तो यहाँ से वाटर इन और यहाँ से वाटर आउट, ऐसा हम लोगों ने ड्रॉ किया था वैसे। ओके, तो ये पूरे एरिया में वाटर सर्कुलेट होके देन आफ्टर समझो कि स्टीम जो बनेगी वो बाहर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से समझो कॉल यहाँ पे बर्न होता रहेगा, कॉल यहाँ पे बर्न होता रहेगा और स्टीम यहाँ से वाटर में से स्टीम कन्वर्ट होके बाहर निकाल जाएगी। और देन आफ्टर ये स्टीम को हम लोग प्राइम मूवर्स में या तो टरबाइन में हम लोग समझो एज अ टरबाइन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए या तो एज अ ड्रायर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अभी बात करेंगे। ओके, यहाँ पे समझो ऐसे 2 यूनिट लगाए हुए हैं, समझो कि एक ये यहाँ पे समझो कि ये हाइट ज़्यादा है। ओके, तो समझो एक यूनिट ये है और दूसरा यूनिट ये है कि 2 जगह से वाटर सप्लाई हो रहा है, देन स्टीम आउट हो रही है। ओके, क्योंकि जो समझो डस्ट पार्टिकल है वो एटमॉस्फेरिक समझो कि प्रेशर के कारण, एयर के प्रेशर के कारण, जो एक्सटर्नल एयर के प्रेशर के कारण एयर एज अ समझो यहाँ पे क्या हो रहा है, एयर एज अ फ्लूइड रिएक्ट करती है और देन स्टीम जो हमारी वाटर पाइपिंग जो है उसके साथ क्या करती है, हीट एक्सचेंज करती है, इसलिए यहाँ पे स्टीम हमको मिलती है, ठीक है। ये हुआ बेसिक हमारा जो सिस्टम था वो, ठीक है। देन यहाँ पे क्या है, ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले जो स्टीम, जो नॉर्मल हमारा एफबीसी था वहाँ पे क्या होता है, स्टीम जो हमारा जो बॉयलर में से जो हमारा कोल है जो आफ्टर वर्किंग वो एटमॉस्फेयर में छोड़ा जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा अटैचमेंट चेंज हुआ है। ओके, तो यहाँ पे जो कोल है हमारा वो एक अलग चैम्बर में आता है, उसको क्या बोलते हैं, डस्ट कलेक्टर चैम्बर। ओके, ये जो एरिया है वो है डस्ट कलेक्टर। ओके, तो क्या हो रहा है, डस्ट कलेक्टर में जो हमारी ऐश है वो कलेक्ट हो रही है, ठीक है। ऐश को कलेक्ट करके बाहर निकाला जाता है और जो फ्लाई ऐश है, जो ऐश है हमारी बराबर, उसको जो अनबर्न्ट ऐश है उसको यहाँ पे फिर से कंबशन चैम्बर में डाला जाता है, ठीक है। कि जिसको फ्लाई ऐश रिसाइकल डिवाइस इसको बोल सकते हैं, कि ऐश है उसको रिसाइकल करते हैं और जो भी अनबर्न कॉल है उसको फिर से यहाँ पे फिर से कंबशन चैम्बर में ले जाया जाता है, ठीक है। ओके, तो ये डस्ट कलेक्टर इसलिए रखा है, तो इससे क्या होता है कि जो अनबर्न पार्टिकल है वो उसको फिर से
बर्न होने का चांस मिलता है, तो क्या होता है कि यहाँ पे एफिशिएंसी जो हमारी है वो बढ़ जाती है, यहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक है। और देन आफ्टर अभी समझो कि जो हमारा यहाँ पे जो है जहाँ जहाँ से हमारा समझो कॉल बर्न होके आया, वहाँ पे क्या होता है, गैस प्लस एश पार्टिकल, ओके। तो जो एश पार्टिकल है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको फिर से कंबशन चैम्बर में यहाँ पे भेजते हैं। पर जो हॉट फ्लू गैसेस है उसको क्या करते हैं, उसको अभी समझो कि वो हमारा वेस्ट गैसेस ही है, वो उसका यूज़ ऑलरेडी यहाँ पे हीट एक्सचेंजर में हीट एक्सचेंज करने के लिए हो गया है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो हमारा गैस है, ठीक है, जो हमारा फ्लू गैसेस है उसको क्या करते हैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे एयर प्री हीटर में यूज़ किया जाता है, ओके। एयर प्री हीटर में यूज़ किया जाता है, तो उसको बेनिफिट क्या मिलता है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे समझो कि बाहर से जो एयर हम लोग एयर प्री हीटर जो नॉर्मल एयर प्री हीटर का यूज़ करते थे, तो यहाँ से बेनिफिट क्या रहेगा, जो समझो कि पंप के थ्रू बाहर से जो एयर आ रही है उसको कंप्रेस करके यहाँ पे एयर प्री हीटर में ले जाया जाता है। तो क्या होता है कि एयर प्री हीटर जो कंप्रेस एयर है, नॉर्मल एयर जो है वो एयर प्री हीटर के थ्रू गर्म होके समझो उसको यहाँ पे रीसर्कुलेट किया जाता है, यानी यहाँ पे जो एयर है उसको बाहर नहीं छोड़ा जाता है, ठीक है। इसलिए उसको सर्कुलेटिंग FBC बोलते हैं, ठीक है। ये एक पूरा बेसिक कंसेप्ट था, ओके। और देन आफ्टर जो एग्जस्ट समझो कि जो अभी समझो कि फ्लू गैसेस है उसका टेम्परेचर समझो कि यहाँ पे हीट एक्सचेंज एयर प्री हीटर में उसकी हीट एक्सचेंज करके देन आफ्टर उसको एटमॉस्फेयर में समझो एग्जस्ट जो एमिशन वाला जो गैस है उसको एग्जस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी की पूरी सिस्टम सर्कुलेशन में है, ओके। पूरा का पूरा एक सर्कुलेशन है, इसलिए इसको सर्कुलेटिंग FBC बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सर्कुलेटिंग, ओके। द फ्लू यहाँ पे द फ्लू गैस लिविंग द कंबशन चैम्बर कंटेन लार्ज proportion of unburned carbon particles that are the collected in cyclone separator। ये जो हमारा सेपरेटर है वहाँ पे हमारा जो फ्लू गैसेस है उसमें जो लार्ज अमाउंट में जो समझो एश पार्टिकल है वो उसको कलेक्ट करता है, ठीक है, ओके। इट सेपरेट्स द कार्बन पार्टिकल्स फ्रॉम द डस्ट पार्टिकल। अभी जस्ट मैंने बोला कि कार्बन पार्टिकल जो बाकी रह गए बर्न होने, बराबर, उसको डस्ट पार्टिकल में से सेपरेट करते हैं। देन आफ्टर ओके बाय सेंट्रीफ्यूगल एक्शन, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल एक्शन के कारण एक्शन से कार्बन पार्टिकल को कलेक्ट किया जाए। द कार्बन पार्टिकल्स आर रिटर्न बैक द फ्लूइडाइज्ड बेड टू कंप्लीट देयर कंबशन, ओके। तो ये सिस्टम क्या होता है कि यहाँ पे कार्बन पार्टिकल अगर हम जब तक बर्न नहीं हो जाते तब तक उसको सर्कुलेट किया जाता है, ठीक है। इसलिए इसको फ्लूइडाइज समझो कि सर्कुलेटिंग बेड कंबशन बॉयलर बोलते हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो सिस्टम था वो था CFBC का, ओके। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके, प्रेशराइज्ड फ्लूइडाइज बेड कंबशन बॉयलर, ओके। अभी जो है वो उसके बारे में बात करेंगे, पर अभी इससे पहले हम लोग इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर ले, एडवांटेजेस के बारे में बात कर ले, ओके। तो हाई कंबशन एफिशिएंसी, इसकी कंबशन एफिशिएंसी बहुत ही हाई है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कंबशन एफिशिएंसी हाई इसलिए है क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो कार्बन पार्टिकल्स है उसको रीयूज़ कर रहे हैं अगर जो बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो समझो कि जो हमारी ऐश और कार्बन पार्टिकल जो भी है हमारे, बराबर, तो ऐश कंटेंट तो है वो वेस्ट अमाउंट है, वेस्ट चीज़ें हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। और कार्बन पार्टिकल जो है समझो कि ऐश यहाँ पे कैसे पहुँचती है, बराबर, तो ऐश जब कॉल बंद हो जाता है, ठीक है, तो ऐश पार्टिकल्स हल्के हो जाते हैं, तो वो समझो नॉर्मली ऊपर की तरफ मूवमेंट करते हैं, ठीक है, इसलिए ये यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अभी सेकंड जो है वो बात करेंगे हाई सल्फर रिटेंशन डिग्री, ओके। तो यहाँ पे जो सल्फ़र है उसको हाईली रिटेंशन किया जाता है। बेटर लाइमस्टोन का बेटर यूटिलाइजेशन यहाँ पे होता है, क्योंकि यहाँ पे 93% ऑफ लाइमस्टोन यहाँ पे यूज़ होता है, इसलिए लाइमस्टोन का बेटर रिटेंशन यहाँ पे होता है, ठीक है। देन लोअर एमिशन लेवल ऑफ NOx एंड SOx, क्योंकि समझो कि जो कार्बन पार्टिकल्स हो यहाँ पे समझो कि एक वन टाइप ऑफ जो डस्ट कलेक्टर है, बराबर, वो समझो कि एब्जॉर्ब कर लेता है। देन लाइमस्टोन जो है वो कोल के साथ प्रोसेस करके समझो कि NOx और SOx को एमिशन करना एकदम कम कर देता है, ठीक है। मोर इकोनॉमिक
आप है बराबर 75 to 100 टन्स पर आवर ऑफ स्टीम प्रोड्यूस करता है। ये 75 to 100 टन जितनी स्टीम ये पर आवर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कैपेसिटी रेंज इसकी अच्छी है, 400 to 500 मेगावाट। दैट ऑफ एफबीसी बॉयलर इज़ 10 to 300 मेगावाट। नॉर्मल जो एफबीसी है उसकी 10 से 300 मेगावाट की कैपेसिटी है, और जो इस ये जो समझो कि सीएफबीसी जो है उसकी कैपेसिटी कितनी है, अराउंड 400 to 500 मेगावाट। ओके ओके, नंबर ऑफ फीडिंग पॉइंट लेस, एंड समझो कि फीडिंग पॉइंट बहुत कम है बिकॉज इंटरनल मिक्सिंग इज डन बाय हैवी वेलोसिटी ऑफ फ्लूइडाइजेड। ओके देन ओके, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। ओके कुछ ओके, यहाँ पे क्या होता है कि अभी जस्ट जो एफबीसी है हम लोगों ने लास्ट टाइम वो भी डिस्कस किया था। चीपर एलॉयज कैन बी यूज फॉर कंस्ट्रक्शन। ओके, तो ये सस्ता है। एज क्रस्ट कॉल इज़ यूज, नो पोलराइजर इज रिक्वायर्ड। ओके, तो समझो कि यहाँ पे क्रस्ट कॉल अगर यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो क्या हो रहा है कि पोलराइजर की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, ठीक है। तो ये हायर एफिशिएंसी वाली समझो हायर एफिशिएंट है। ओके, हीट ट्रांसफ़र रेट भी ज़्यादा है, 2 to 3 टाइम्स ग्रेटर देन द कन्वेंशनल बॉयलर। ओके, बेटर है ऐसा, ठीक है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेशराइज फ्लूइडाइज बेस्ड कंबशन बॉयलर। ओके, ये नेक्स्ट बॉयलर का टाइप्स है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वो। ओके, जो नेक्स्ट जो है वो हमारा है PFBC कंबशन बॉयलर। ओके, उसको बोलते हैं प्रेशराइज्ड फ्लूइडाइज बेड कंबशन बॉयलर। ओके, तो यहाँ पे उसकी फिगर थोड़ी सी दिख रही है हमको यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जो सिस्टम है वो भी ओके, यहाँ पे जो सिस्टम है वो भी, और ये सिस्टम सेम ही है, ठीक है। यहाँ की जो सिस्टम है ये साइड की वो सेम ही है, ठीक है। कि भाई समझो कि कॉल और लाइमस्टोन और सब कुछ यूज़ हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो और समझो आगे जो है, ठीक है, अभी हम लोग उसमें कुछ अटैचमेंट ऐसे लग जाते हैं बराबर, तो कि वो उसकी नॉर्मल एफबीसी से उसकी समझो कि एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो समझो ये थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। समझो सबसे पहले एफबीसी हम लोगों ने देखा, देन एटमॉस्फेरिक और सर्कुलेटिंग एफबीसी देखा, सीएफबीसी। अभी जो उससे भी इम्प्रूव्ड वर्जन वो है पीएफबीसी, लास्ट वाला बराबर, वो है प्रेशराइज्ड फ्लूइडाइड बेस्ड कंबशन बॉयलर। ओके, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार पूछा गया है वैसे बराबर। जीटीयू में भी बार बार पूछते रहते हैं बराबर। ये कम से कम जीटीयू में आज तक 4 से 5 बार पूछा गया है। ओके, उसका नाम है प्रेशराइज्ड फ्लूइडाइड बेड कंबशन बॉयलर। ओके, तो यहाँ पे समझो सेम कि यहाँ पे सबसे पहले जो है वो है, यहाँ पे जो अटैचमेंट में डिफरेंस है वो ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी एफबीसी के बारे में बहुत सारी बातें कर ली है वैसे। ओके, तो यहाँ पे क्या है, कंबाइन साइकिल जैसे रैंकाइन ब्रेटन साइकिल यूजिंग स्टीम गैस टर्बाइन। ओके, ऑपरेटिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर इज़ अराउंड, समझो थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन में बात करता हूँ मैं, 862 टू 900 डिग्री जितना सेल्सियस जितना ये टेम्परेचर ले लेता है, और 16 टू 18 बार पे ये वर्क करता है, बार प्रेशर पे वर्क करता है। ओके, द फ्यूल इज फीड अलॉन्ग विद द sorbent and maintained in fluidized condition in the pressurized combustion chamber. Okay, the pressure flue gases are cleaned off and are expanded into a gas turbine. Okay, ये थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन था इसका। ओके, इन PFBC बॉयलर द बॉयलर प्रोसेस टेक, मैंने बोला अभी कि अराउंड 15 बार के अराउंड ये वर्क करता है, 15 to 16 बार ये। ओके, यहाँ पे क्या है, मिक्सचर ऑफ कॉल एंड लाइमस्टोन इज सप्लाइड, वो भी मैंने अभी जस्ट डिस्कस कर लिया। ओके, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, द फ्लू गैसेस लिविंग द कंबशन चैम्बर कंटेन लार्ज प्रपोर्शन। अभी जस्ट जो फ्लू गैसेस है वो लार्ज प्रपोर्शन में यहाँ से ये क्या कहाँ पे आते हैं, वो हम लोग एग्जॉस्ट कर देते थे, ठीक है। द फ्लू गैसेस लिविंग द कंबशन चैम्बर कंटेन लार्ज प्रपोर्शन ऑफ अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। तो जो लार्ज प्रपोर्शन में हम लोग जो अनबर्न जो कार्बन पार्टिकल्स बर्न नहीं हुए हैं, जो कार्बन पार्टिकल्स यूज़ नहीं हुए, उसको क्या किया जाता है, दे आर कलेक्टेड इन द साइक्लोन सेपरेटर। जस्ट साइक्लोन सेपरेटर में उसको कलेक्ट किया जाता है,
एंड सेपरेट किया जाता है, ओके, उसको अलग किया जाता है, ठीक है। इट सेपरेट्स द कार्बन पार्टिकल फ्रॉम द डस्ट पार्टिकल बाय सेंट्रीफ्यूगल एक्शन। अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया, सेंट्रीफ्यूगल एक्शन से उसको अलग किया जाता है और उसको फिर से कहाँ पे भेजा जाता है, फिर से उसको कंबशन चैम्बर में भेजा जाता है, ओके। तो इसमें क्या होता है कि अगर समझो कि हम लोग को 20% 30% भी रिकवर कर लेते हैं कार्बन पार्टिकल, तो इतनी बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ओके। द फ्लू गैसेस एंटरिंग द टर्बाइन शुड बी क्लीन टू प्रिवेंट कोरोजन, ओके। समझो कि आज अभी तक क्या था कि हम लोग वो जो डस्ट पार्टिकल थे, ओके, वो डस्ट पार्टिकल को क्या करते थे, उसको एयर प्री हीटर में हम लोग प्री हीट करते थे। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि डस्ट जो कलेक्टर है वो क्या करता है, अभी समझो कि डस्ट कलेक्ट करके बराबर, समझो फ्लू गैसेस एंटरिंग टू द टर्बाइन, ओके। तो जो फ्लू गैसेस है हमारा वो हमारा क्या करता है यहाँ पे, समझो यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं, समझो। जो एग्जस्ट गैसेस है उसमें क्या होता है, एक तो कार्बन पार्टिकल प्लस ऐश कंटेंट प्लस हॉट गैसेस, ओके। ये 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो कार्बन पार्टिकल्स को हम लोग क्या करते हैं, साइक्लोन सेपरेटर में क्या करते हैं, अलग कर देते हैं सेंट्रीफ्यूगल एक्शन से, और उसको कहाँ पे भेजा जाता है, उसको कंबशन चैम्बर में भेजा जाता है, ठीक है। अभी बात करते हैं ऐश जो कंटेंट है उसको रिमूव करके उसको बाहर भेजा जाता है, ठीक है, क्योंकि ऐश वो है, वो हमारे बर्न पार्टिकल ऑफ कॉल है, ठीक है। ऐश को क्या किया जाता है, बाहर ले जाया जाता है, ठीक है, बाहर उसको समझो कि स्टोर किया जाता है, ठीक है। देन अभी बचा गया हॉट गैसेस। जो हॉट गैसेस है उसका यूज़ हम लोग यहाँ पे गैस टरबाइन को चलाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बेनिफिट क्या है, जो समझो गैस टरबाइन को चलाने के लिए हम लोग यहाँ पे हॉट गैसेस का यूज़ कर रहे हैं, तो उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बेनिफिट है उसका। जो बेनिफिट उसका ये है कि समझो कि हॉट गैसेस जो है उसके पास कुछ टेम्परेचर और प्रेशर होता है, ठीक है। उसके कारण यहाँ पे क्या होता है कि जो टरबाइन ब्लेड पे वो इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो टरबाइन ब्लेड घूमेगी, टरबाइन ब्लेड अगर रोटेट हो रही है तो क्या हो रहा है कि एटमॉस्फेरिक एयर है, बराबर, एटमॉस्फेरिक एयर का जो साफ्ट है उसके साथ कनेक्ट किया जाता है टरबाइन को, बराबर। तो यहाँ पे क्या, ये एज अ कंप्रेसर एक्ट करता है, ठीक है, एज अ कंप्रेसर ये रिएक्ट करता है। तो क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो क्या हो रही है, यहाँ पे कंप्रेस हो रही है, ठीक है। तो टरबाइन ब्लेड को समझो रोटेट कराने के लिए यहाँ पे जो एग्जस्ट गैसेस है, जो अनवांटेड एग्जस्ट गैसेस है, उसका यूज़ किया जाता है। तो ये जो पूरा सेटअप है यहाँ पे समझो, ये क्या हो जाता है, ये एज अ कंप्रेसर वर्क करता है, ठीक है। और एयर जो एटमॉस्फेरिक एयर हम लोग नॉर्मली जो अगले जो एफबीसी में, जो पहले के एफबीसी में हम लोग नॉर्मली उसको यूज़ करते थे, उसकी जगह पे यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेस्ड एयर को यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। कंप्रेस एयर को यूज़ करके उसको कहाँ पे ले जाया जाता है, बॉयलर में ले जाया जाता है, ठीक है, उसको बॉयलर में ले जाया जाता है, ठीक है। तो एक ये बेनिफिट इसका है कि यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर बॉयलर में जा रही है, ठीक है, ओके। तो समझो कि द क्लीन फ्लू गैस सप्लाई यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या, डस्ट कलेक्टर, एक साइक्लोन सेपरेटर है और एक डस्ट कलेक्टर है। तो क्या हुआ है, सिर्फ जो हॉट गैसेस है, ओके, ऐश कंटेंट को रिमूव करके हॉट गैसेस जो है वो ही सिर्फ टरबाइन में जा रहे हैं। तो वो टरबाइन ब्लेड को समझो कि इरोजन और कोरोजन से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि अगर ऐश कंटेंट वाली एयर अगर अंदर चली गई, बराबर, तो क्या होता है कि टरबाइन ब्लेड खराब हो जाती है, तो मेंटेनेंस का खर्चा भी, मेंटेनेंस बढ़ जाता है, ओके। हेंस द फ्लू गैसेस लिविंग द साइक्लोन सेपरेटर आर पास थ्रू द डस्ट कलेक्टर बिफोर द एंटरिंग द टरबाइन, ओके। द डस्ट पार्टिकल आर मिक्सड विथ एस एन कलेक्टेड एट द बॉटम, ओके। डस्ट पार्टिकल यहाँ पे बॉटम में कलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, ओके। तो क्लीन फ्लू गैसेस इज सप्लाई टू द गैस टरबाइन एंड गैस लिविंग द गैस टरबाइन आर एग्जस्टेड टू द एटमोसफियर। अभी जस्ट मैंने बोला कि जो डस्ट पार्टिकल है वो एटमोसफियर में है, समझो। क्लीन गैस इज सप्लाई टू द गैस टरबाइन, ओके। तो यहाँ पे गैस टरबाइन को अच्छा वाला गैस सप्लाई हो रहा है, ठीक है, कि जो क्लीन है, ठीक है। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि भी एटमॉस्फेयर में उसको देन आफ्टर यूज़ करके उसको एटमॉस्फेयर में एग्जस्ट किया जाता है, ठीक है, इसको एटमॉस्फेयर में एग्जस्ट किया जाता है, ठीक है। द पावर प्रोड्यूस बाय द गैस टरबाइन यूज टू रन कंप्रेसर, ओके। अभी जस्ट मैंने बोला कि कंप्रेसर को रन करने के लिए वो पावर जो प्रोड्यूस हो रहा है गैस टरबाइन में, उसको हम लोग कंप्रेसर को चलाने के लिए यूज़ करते हैं। द कंप्रेस्ड एयर इज सप्लाई टू द एफबीसी चैम्बर, ओके। तो जो यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर है उसको एफबीसी चैम्बर में सप्लाई किया जाता है, ठीक है। कंप्रेस्ड एयर है उसको एफबीसी चैम्बर में
सप्लाई किया जाता है। ओके, तो इंस्टेड ऑफ गैस टरबाइन स्टीम टरबाइन कैन बी ऑल्सो यूज्ड। ओके, यहाँ पे गैस टरबाइन की जगह पे स्टीम टरबाइन भी यूज़ कर सकते हैं वैसे। ओके, हाई, यहाँ पे इसके एडवांटेजेस की बात करूँ, कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, तो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करते हैं। ओके, तो इम्प्रूव द समझो साइकिल एफिशिएंसी इज एस्टिमेटेड टू द 4 to 5% मोर देन द कन्वेंशनल स्टीम पावर प्लांट। ओके, तो हाई रेट ऑफ कॉल लोडिंग विद द हाई कंबशन रेट आर अचीव्ड। ओके, यहाँ पे जितनी अच्छी क्वालिटी का हम लोग कॉल यूज़ करेंगे उतना ही हम लोग समझो कि हम लोग अच्छा रेट ऑफ कंबशन अचीव कर पाएंगे। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट है रेट ऑफ स्टीम जनरेशन इज़ हाई। ओके, यहाँ पे स्टीम जनरेशन रेट जो है वो है कम्प्लीटली हाई है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कंप्रेस्ड एयर यूज़ कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल एयर। ओके, NOx एमिशन एंड SO2 फॉर्मेशन आर कंसिडरेबली रिड्यूस्ड। ओके, कंसिडरेबली रिड्यूस्ड। ओके, तो समझो कि क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कलेक्टर्स और समझो कि सेपरेटर्स यहाँ पे यूज़ किए गए। ओके, इट रिक्वायर्स रिड्यूस्ड एयर वेलोसिटी कंपेयर टू सर्कुलेटिंग FBC बॉयलर। ओके, ओके, यहाँ पे समझो कि कम एयर वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ती है एज़ कम्पेयर टू समझो कि नॉर्मल सर्कुलेटिंग FBC। ओके, तो इसके डिसएडवांटेज की बात करेंगे। ओके, यहाँ पे एक मेन बेनिफिट ये है कि हम लोग कंप्रेसर का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए बॉयलर की साइज़ है वो बहुत ही कम रखेंगे तो भी चलेगा। वहीं छोटा बॉयलर भी एज़ कम्पेयर टू CFBC। ओके, उसके डिसएडवांटेजेस हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल द कंबशन रेट। यहाँ पे कंट्रोल समझो कंबशन रेट कंट्रोल करना एज़ कम्पेयर टू CFBC डिफ़िकल्ट है। लाइफ ऑफ प्लांट इज़ शॉर्ट कंपेयर टू कन्वेंशनल बॉयलर। यहाँ पे समझो कि प्लांट की लाइफ वो कम है एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल बॉयलर। द फर्नेस वॉल गेट इरोस्ड एट फास्ट रेट। यहाँ पे समझो कि बहुत ही फास्ट समझो कि हाई कंबशन रेट और सब कुछ है, तो जो उसके कारण जो फर्नेस की वॉल है वो इसमें इरोजन का प्रॉब्लम रहता है वैसे एज़ कम्पेयर टू अदर बॉयलर। ओके, ओके, तो ये सब जो थे वो हमारे एडवांटेजेस थे। ओके, देन समझो अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी समझो हम लोगों ने हमारा टॉपिक एक आ रहा है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ FBC बेड कंबशन। ओके, तो समझो कि एक बेसिक हम लोगों ने बहुत सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस CFBC और FBC के हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। ओके, तो समझो अभी नेक्स्ट जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो है मेथड्स ऑफ सुपर हीट कंट्रोल। द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हम लोग सुपर हीट अभी हम समझो कि ये बहुत ही हाई प्रेशर बॉयलर्स है, उसका हीटिंग कंट्रोल भी करना पड़ता है। ठीक है, तो वो अगर हम लोगों ने हीट तो प्रोड्यूस कर ली। ओके, उसको कंट्रोल करने के लिए समझो कि मेथड्स ऑफ सुपर हीट कंट्रोल, सुपर हीट को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी मेथड्स हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन नेक्स्ट लेक्चर्स में। बराबर। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।